नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं चलते चलते। स्वतंत्रता के 76 वर्ष हुए हैं और 77वां स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान मनाने जा रहा है। हमने सोचा कि चलते चलते नेताओं के साथ तो कई किए, इस बार का चलते चलते स्वतंत्रता सच में कितनी पहुंची है, इसकी बात करने के लिए हम किसान, मजदूर, गरीब इनके पास जाएंगे। और इसलिए आज हम नोएडा महानगर के बगल में जो खेत है वहाँ पर आए हैं और इस चलते चलते में किसान से ही सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं। राम राम। राम राम जी। कैसे हैं? ठीक है जी। आइए आइए, आपके साथ जरा चर्चा करते हैं। अच्छा जी। वैसे तो नोएडा का किसान एक अलग उदाहरण है, क्योंकि बाकी ग्रामीण क्षेत्र के किसान और शहरी क्षेत्र के किसानों में अंतर है। लेकिन क्या आप मानते हैं ये जो 76वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो ये कितनी स्वतंत्रता किसान तक पहुंची है, ऐसा आपको लगता है? किसान तक तो देखो जी, जब 4 लाख का मुआवजा था, पहले 2 लाख का था, अब यह 50 लाख रुपए का मुआवजा है। अब बढ़ता ही जा रहा है, 15% हर साल बढ़ता है। तो सरकार ने बहुत कुछ किया है। रोड, एलिवेटेड रोड बनाए हैं। हमारे यहाँ 4 रोड, गांव के रोड, नाली खरंजा बहुत अच्छे बने हैं। बाकी कुछ काम रह रहा है, बाकी सब काम तो नहीं होते हैं सरकार में, लेकिन कुछ रह भी जाते हैं। बाकी काम तेजी से चल रहा है। आप नोएडा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि नोएडा में काम अच्छा हुआ। आइए अब हाँ, थोड़ा नोएडा उधर में चलते काम, हैं। हाँ, नोएडा में काम अच्छा हुआ है। हाँ, और ये जो मुआवजा वाला विषय है, वैसे तो आजकल पूरे देश भर में है, क्योंकि रास्ते बन रहे हैं। रास्ते के साथ साथ विभिन्न कामों के लिए भी जमीन चाहिए। हाँ। अब जमीन लेंगे तो खेत की ही, किसी का घर तोड़ के तो लेंगे नहीं। ये तो बात तो क्या है। अभी किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है उससे आप समाधानी हैं? हाँ, समाधान है। पहले था 4 लाख का, 2 लाख का मुआवजा था। अब 50 से ऊपर है। हमारे यहाँ नोएडा में 52 लाख के हिसाब से जो मुआवजा मिल रहा है। तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी बात ओवरऑल किसानों की करते हैं कि जो हिंदुस्तान के किसान हैं, यहाँ से 100-200 किलोमीटर पे रहने वाले हो, 50 किलोमीटर पे रहने वाले हो, उन किसानों के जीवन में इन 76 वर्षों में क्या बदलाव आया है? देखो, तरक्की तो आई है। हाँ। जैसे सरकार उपलब्धि गिनवाऊं तो बहुत सारी उपलब्धि हैं। सरकार ने MSP भी ठीक करी है, उसने रेट भी अच्छे दिए हैं। बाकी कुछ सबका तो समाधान नहीं होता है। बाकी सभी लोग को फायदा थोड़ी नहीं होता है। जितना भी सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है। प्रधानमंत्री जी इंश्योरेंस की बात करते हैं कि किसानों को इंश्योरेंस मिल रहा है। मैं केवल मोदी सरकार का बात करने नहीं आया हूँ, पहले तो एक ले रखिए। अच्छा। भाई 76 वर्षों का विश्लेषण करने आया हूँ, लेकिन इस सरकार ने आधे तक ये कहा है कि हम किसानों को इंश्योरेंस देते हैं अगर फसल बर्बाद हो जाती है। हमारे यहाँ किसान तो देखो, अब इन्होंने नोएडा वाले ने कह दी कि यहाँ तो नहीं दे रहे ये। नोएडा में कोई फायदा नहीं दे रहे। 2-2 हजार रुपए दे रहे थे, 1-2 महीने देकर वो भी छीन लिए गए यहाँ। लेकिन नोएडा का तो फायदा नहीं दे रही है। लेकिन आपके मुआवजा बढ़ा दिया, दूसरी जगह पर होंगे, उनको मिल रहा है। दूसरे जो क्षेत्र है वहाँ मिल रहा है पैसा, वहाँ सब कुछ दे रहे हैं। ये नाज भी दे रहे हैं बोने के लिए, मक्का भी दिया है और बहुत कुछ दिया उन्होंने, और राशन भी। और जो रही बात योगी जी की, आपका योगी जी के उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर क्या हो रहा है? योगी जी अपने काम ठीक कर रहे हैं। किसान खुश है? हाँ, योगी जी से खुश है। पूरा जो उत्तर प्रदेश से खुश है योगी जी से। तो वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये हिंदुस्तान का सबसे महंगे क्षेत्र में से है। हम किसान के खेत में हैं क्योंकि ये डिस्प्यूट में है, लेकिन यहाँ खेती हो रही है। लेकिन आसपास में आप देखेंगे बड़े बड़े एलिवेटेड रोड है, बड़ी बड़ी महंगी इमारतें हैं, और चारों तरफ में आप देखेंगे हाई राइज टावर से लेके सब कुछ है। ड्रोन से भी आप कई चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ भले ही यहाँ पर आया हो, लेकिन किसान भी अभी तक यहाँ है। एक मौसी जी हमारे साथ है, जब हम आए थे। आइए, आप आगे आइए। हमारे साथ मैना देवी जी है, और जब और किशन पंडित जी से अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो हम जब इस खेती में आए तो आप एकदम वहाँ से भागती हुई आई और एकदम गुस्से में थी। आपको लगा कि पता नहीं शायद सरकार, क्योंकि मेरे साथ बाकी सुरक्षा और बाकी लोग भी थे, तो आपको लगा कि शायद आप रुकिए, शायद ये कोई खेत पे कब्जा करने तो नहीं आए हैं। तो ये किसानों के मन में 76 वर्षों बाद भी ये भाव आना, इनका भय मैंने देखा कि जब ये आई, हाँ, तो इनके मन में जो भय था, तो मुझे लगा कि 76 वर्षों बाद पुलिस के साथ अगर कोई आता है तो आज भी किसान के मन में भय निर्माण होता है।
पुलिस प्रशासन सरकार किसान को मित्रवत क्यों नहीं लग रही है? हम लोगों को देखने के बाद, खास करके मुझे देख के तो शायद आपको नहीं, लेकिन पुलिस देख के आप थोड़ी भयभीत हुई होगी, तो ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसे लगा पहले ये नाला बनाया, हाँ। जब मेरा मुआवजा नहीं पिलट का नाला मैंने ही रुकवा दिया, हाँ। आगे नहीं चलन दिया। ये बाउंड्री बनाने के या में जो यहाँ से पार्क आ रहे हैं, मैंने पार्क रुकवाया कि जब मेरे मुआवजा नहीं पिलट नहीं तो मैं क्यों कर दूं? क्यों दे दें? कुछ भी नहीं है। तो ये कितने वर्ष पूर्व इन्होंने आपसे लिया था? यू हमारे दादा लाई है। अच्छा। हाँ दादा लाई जमीन है। दादा लाई नहीं, आपसे लिया नहीं अभी ये, ना, मतलब लिया भी नहीं और कुछ करने भी नहीं देते। जब हमने दियो ही ना दे ना पिलट, हमारा थोड़ा मुआवजा दियो उन्होंने 6 बीघे को, और बाकी जमीन हमारी बची हुई है। उस जमीन का ना मुआवजा ना पिलट है, और ये जमीन का मुआवजा दे दिया, 6 बीघे को नहीं दिया। हाँ। 6 बीघे को नहीं, इसलिए हम जो जमीन नहीं देना चाहते, देना नहीं चाहते, हम अपने बेचेंगे। जो कब्जाने चाहती है गवर्नमेंट, तो आपको लगा कि पुलिस आई है, ये कब्जा करने आई है, तो आपकी क्या समस्याएं हैं? हमें हमारे पिलट मुआवजा दे दो और ले लो जक्सो, हमें क्या एलर्जी है कुछ? तो वो तो दे ही रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? नहीं ले रहे। ना दे रहे। आप कितना चाहते हैं? हम तो जो हिसाब चल रहा आपके पास कितनी एकड़ जमीन है अभी? हमारे पास इस टाइम है हमारे 12 सबन के 3-3 बीघे। अच्छा। 6 बीघे को मिल गो मुआवजा, और 3-3 साढ़े 3 बीघे जमीन है, 3 साढ़े 3 मतलब कुल 12 बीघे हैं। 12 बीघे में 6 बीघे को दे दिया, 6 बीघे का रह गया। रहेगा। हाँ, तो 6 बीघे तो आजकल नोएडा में तो उसकी कीमत कई करोड़ रुपए में जाएगी। सरकार की पार्टी है ना, इसमें राज्य सरकार का मामला चल रहा है। अच्छा। उस वजह से जो है थोड़ी दिक्कत आ जाती है। खेती करें तो देखो इंगा देखो पानी, हमारे खेत सब मरी पड़ी है, ये पानी इंगा पानी को इंतजाम नहीं। तो ये वहाँ तक आपका ही है पूरा? हाँ वहाँ तक है, वहाँ तक जहाँ तक सफेद डंडा चमक रहा है हाँ। वहाँ तो ये सब मेरा ही है। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बस ऐसी करें अपने ड्यूटी डाटी, मतलब दूसरे क्या काम में जाते हैं? मतलब आपके पास हजारों करोड़ की जमीन है और आपके बच्चे आजकल दूसरे काम पे जा रहे हैं। अच्छा नाज तो है को खाने को, और रुपया कहाँ से आगो बरतने को, साग सब्जी को कहाँ से लाएंगे? और आपके बच्चों की भी बच्चे हो गए होंगे? हाँ बच्चे के बच्चे वो क्या करते हैं? छोटे हैं, पढ़े हैं, स्कूलों में जा रहे हैं? हाँ। लेकिन बड़े स्कूल में नहीं जा ना पा रहे? ना ऐसे चुट्टे पुच्चे में ही है। हाँ, मतलब सरकार, मतलब इनकी जमीन है, लेकिन नीति निर्धारण सही नहीं होने के कारण हाँ। आज हजारों करोड़ की जमीन होने के बावजूद भी किसान को अपने बच्चों को ठीक से परवरिश भी पढ़ा भी नहीं सक रहे हैं। हाँ। तो अब हमारे साथ यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान भी है और भी कुछ किसानों को हमने बात करने के लिए बुलाया है। मैना देवी जी भी और शर्मा जी हमारे साथ पहले से थे ही, आप पूर्व प्रधान है, तो क्या आप लोग तो अभी एक अलग टाइप का उदाहरण है, क्योंकि आप लोगों को प्योर किसान भी नहीं कहा जा सकता और शहरी लोग भी नहीं कहा जा सकते, कॉम्बिनेशन है, बल्कि शहरों में बढ़ता एक गांव है। ये उदाहरण हिंदुस्तान के दर्शकों को मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ, मैं शायद किसी गांव में जाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जो शहरीकरण हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हिंदुस्तान का हो रहा है, उसमें जो गांव सम्मिलित हो रहे हैं, उन गाँवों की क्या व्यथा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या व्यथा है गाँव की? गांव की व्यथा क्या भाई, देखो अब गांव के लिए पानी का निकास ही नहीं है, पानी का निकास वगैरह भी नहीं है, कहीं नाली नहीं बनी, कहीं खरंजा टूटे पड़े, कहीं कुछ है पर क्या पड़े, बिजली की भी बहुत जगह सीवर नहीं पड़े, बिजली की मतलब आप लोगों को शहरों ने आसपास से जकड़ लिया है। एक तरीके से जकड़ लिया, लेकिन दिया कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। तो आपके पास इतना बड़ा गांव है, बारात घर भी नहीं बना, बारात घर भी नहीं है, कोई सुविधा ऐसी नहीं है जबकि 52,000 होनी चाहिए। रकबा था हमारे सरकार का, बारात घर तक का तो बना ही नहीं है अभी। और जनसंख्या कितनी है? बहुत जनसंख्या है, 7-8 हजार जनसंख्या है। 52,000 बीघे का रकबा है हमारे गांव का, और जमीन अधिकतर हमने ही दी है, पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमने इसी गांव ने दी है। इसी गांव ने दी जमीन। नोएडा को सौर का गांव से मिली है। 52,000 बीघे का रकबा था इसको, LMC ले ली, और जो पार्टी की राज्य सरकार की जमीन फ्री में ले ली इसने, ना किसान को दिया ना पार्टी को दिया, कुछ ना दिया, कुछ ना दिया किसी है भी, कुछ नहीं दिया। ये तो क्या किया उन्होंने आपकी जमीन लेके? अपना पेट भरो, ये जमीन पेट में तो नहीं डालेंगे ना, कुछ तो अरे क्या होगा ना? हमसे तो लिए 20,000 रुपया गज, अगले ने बेचिए 50,000 रुपया गज, तो पेट भरो ना भरो। हाँ, मतलब अथॉरिटी ने किया है, हाँ नोएडा अथॉरिटी। हाँ
तो पेट भरो कि ना भरो? ट्रांसफर करवा किसान अच्छी तरह मारो दाब के। महीना 6 महीना करवाओ, बदली करवा लेंगे। हाँ, एक अधिकारी आता है। लेंगे रिश्वत लेंगे आगे और बदली करवा लेंगे, खाए भग गए। भरो पेट ना भरो कोई कह रहा सही करवा देंगे, सही आज तक ना हुई। और करो कुछ नहीं। पैसा खा गए बीच में। दो लोगों का काम करता है, पैसा खाता है, मुआवजे पास हुए, चले जाते हैं। आधा दिया आधा रुके पड़े। फिर दूसरा अपनी अधिकारी मर्जी से कोर्ट का। सगला काम नहीं कर पाते ये। कोर्ट कितने का- दिन धरना जुड़ो हमरे ये जो भाई जो कोर्ट ने महेश्वरी ने कुछ नहीं करो आज के। कोर्ट ने आदेश किया है उसका भी आधा दिया। 5% को आदेश करो, वो आज तक कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं आज एक तक। एक बोलिए। हाँ 5% का जो है हाई कोर्ट ने आदेश किया है देने के लिए किसानों के लिए, वो भी हाई कोर्ट का भी कोई आदेश नहीं मान्य है। अथॉरिटी को उल्लंघन करते हैं, वो पैसा ऐसा ही पड़ा है, 6-7 साल हो गई है, किसानों को कोई वो नहीं है, और पैसे लेकर के भी कोई काम ऐसा नहीं हो रहा करते नहीं है। तो देश तो खैर देखो बढ़ा है, अच्छा है देश। मतलब देश का तो विकास हो रहा है ऐसा आप मान रहे हैं, लेकिन किसान खास करके अर्बनाइजेशन का जो किसान है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो आपने देखा, हमने आज आपको कई विभिन्न प्रकार के और भी लोगों से बात करानी है, और इसलिए अब इस वक्त हमने सोरखा नोएडा के अंदर का एक गांव, दिल्ली एनसीआर का सबसे ज़्यादा ज़मीन देने वाले गांव के प्रधान, गांव के किसान और यहाँ खेत में काम करने वाले लोगों से बात कराई। अब चलते ज़रा अगले सेगमेंट की तरफ कि उनको 76 वर्षों में क्या मिला है। देश के 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अभी हम किसानों से बात करके निकले ही थे कि हमको यहाँ पर कुछ क्रिकेट खेलते हुए बच्चे दिखाई दे, तो हमने सोचा कि ज़रा बच्चों को भी पूछे, ये कल का हिंदुस्तान है, कि इनको कल के बारे में कुछ पता भी है। बच्चों, पहले तो आप लोग अच्छा हेल्दी खेल रहे हो, आप लोगों का अभिनंदन। कल क्या है? इंडिपेंडेंस डे। क्या होता है इंडिपेंडेंस डे? उस दिन इंडिया किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों से। अच्छा, तो अब अंग्रेज कहाँ गए? और आप लोग जो खेल रहे हो किसका खेल है? किसका है? अंग्रेजों का ही है। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आप लोग अंग्रेजों का खेल खेल रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलते रहो, कोई बात नहीं। ये क्या होता है आप लोगों को पता है? स्वतंत्र, आप भी रहो, ये अच्छे कोच है इनके। क्या हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली वो कैसे मिली पता है? किसके कारण मिली? फ्रीडम फाइटर। हाँ, कौन थे? कुछ नाम बताओ। भगत सिंह, हाँ, महात्मा गांधी, अच्छा, चंद्रशेखर आजाद, हाँ सुभाष चंद्र बोस। हाँ, वाह, इन बच्चों को तुलना में काफ़ी नाम पता है। बाकी तो कई जगह पूछेंगे तो उनको इतने नाम भी नहीं आते हैं। तो आप लोग तो होशियार बच्चे हैं। तो केवल खेलते हैं या स्कूल में भी कुछ अच्छे नंबर लाते हैं? लाते हैं। चलिए चलते चलते बात करके, देश के प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है? पता है? और राष्ट्रपति कौन है? अरे वाह, ये तो आपके बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। अच्छा, ये बताओ कि अभी आप लोग ये खेल क्यों रहे हैं? सर, क्योंकि हमें क्रिकेटर बनना है। आईपीएल में खेलना है। अच्छा, चलिए, ये बच्चों की भावना अच्छी है, खेल से इनको हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। साथ साथ में बच्चों के साथ उनके कोच है, उनको भी पूछ लेते हैं कि क्या ये अधिकृत एकेडमी है, आपको सुविधा मिलती है? जी सर। ठीक है, जी ये क्या अथॉरिटी ने दिया है? हाँ सर, ये नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव है, जीसीए से। तो कितने बच्चे आते हैं? सर हैं तकरीबन अभी 41 बच्चे हैं। तो आप कैसा मानते हैं, अभी 76 वर्ष पूर्ण हुए हैं, कितनी स्वतंत्रता खेल जगत में पहुंची है? सर अब तो हर फील्ड में ना, स्पोर्ट्स में सरकार ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी सबको प्रोवाइड की है, हर जगह पे, गांव-गांव में, शहर में, हर जगह पर प्रोवाइड की है। और हर किसी के लिए भविष्य उज्जवल, किसी भी फील्ड में एक सबका फ्यूचर ब्राइट लगता है कि किसी भी फील्ड में जाओ आप, बस आपको डेडिकेटेड होने चाहिए और मेहनती होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। अच्छा, तो मोदी जी आने के बाद खेल को ज़्यादा प्राथमिकता मिले ऐसा लगता सर है? पिछले 9-10 सालों में जो देश ने तरक्की हर फील्ड में, ऐसा नहीं क्रिकेट में, हर फील्ड में, चाहे वो हमारी मिलिट्री हो, चाहे नहीं, आप ज़्यादा तारीफ करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये कोच तो मोदी भक्त निकले। नहीं सर, वो तो खैर सबको दिखता है, मोदी भक्त का तो कोई वो है ही नहीं। जो वो तो जो देश ने तरक्की की है, जो इंडिविजुअली इंसान ने तरक्की की है, फ्रीडम इंसान को मिला है, जो खुली आज़ादी जीने का हर कहीं जो भी है, तो खेल जगत में अच्छा विकास हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ज़्यादा। नोएडा से भी कई क्रिकेटर है। सर नोएडा से भी शिवम मावी जी, हाँ,
उसके पहले भी गए हैं। इंडिया खेले हैं। तो आपके अभी आपके दो इस टीम ये भी कल की हिंदुस्तान की टीम है जो हमारे साथ इस वक्त है। दो हाँ? रणजी ट्रॉफी प्लेयर यहाँ पे भी है करंट में। अच्छा है क्या? हाँ, 2 रणजी ट्रॉफी प्लेयर है। बोला है ना। यश भी ऋषभ बिहार से स्टेट खेल रणजी ट्रॉफी हाँ। कप्तान है। अच्छा, तो हम जब बच्चों से बात कर रहे थे तो पता चला कि इस मैदान में रणजी खेलने वाले 2 खिलाड़ी हैं। आप बिहार का कैप्टन रह चुके हैं और आप विराट कोहली और बाकी सब लोगों के साथ खेल चुके हैं। आपका शुभ नाम? दिग्विजय राव। तो आप कब से कब तक रणजी खेले? 2010 से 2015। अच्छा, तो और आप? मैंने 2020 से शुरू किया था खेलना और अभी करंट में खेल रहा हूँ। अच्छा, अभी खेल रहे हैं आप, बिहार से खेल रहे हैं। जी, मैं वाइस कैप्टन था बिहार रणजी ट्रॉफी टीम का और अंडर-25 का कैप्टन था। वाह वाह वाह। तो अभी क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, हिंदुस्तान 76 वर्ष पूर्ण कर चुका है, खेल जगत में हम कहीं पहुंचे हैं? बिल्कुल सर, हम इंडिया अभी क्रिकेट में सबसे ऊपर है पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से। देखा जाए पिछले 10 आईसीसी ट्रॉफीज में हम ऑलमोस्ट सेमीफाइनल्स क्रैक करते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। इवन क्रिकेट नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी हम अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे निकल चुके बल्कि मुझे तो लगता है कि 9 साल में बाकी फील्ड में काफी अच्छी हैं। वो डेवलपमेंट तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन क्रिकेट हमारा अभी भी उसी लेवल पे ही है जहाँ था। हाँ। स्तर नीचे नहीं हुआ है, हाँ। बल्कि ऊपर ही जाना है और ऊपर जाएगा। जैसे आजकल के खिलाड़ी हमारे हैं, यंगस्टर्स भी हैं, ऊपर आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे अगला। आप मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? पहले आप। मेरा बस यही उनसे निवेदन है कि बस स्पोर्ट्स को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें और ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने ही हैं, इनको बस पुश करते रहें और इनका फ्यूचर इन्हीं में ही है क्रिकेट। आप क्या कहेंगे? भैया ने जो कहा बिल्कुल सही था। बस हम लोगों को सपोर्ट चाहिए जैसा मिलता रहा हमेशा। आज मैं मानता हूँ कि जो फैसिलिटीज हमारे पास है क्रिकेट में इंडिया में, वो बहुत कम देशों के पास है। बिल्कुल कम देशों के पास ही। थोड़ा उधर चलते। बच्चों, आप लोगों को कहा जाए मोदी जी को क्या कहेंगे तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, ये बच्चियां भी हमारे साथ है। तो भारत की जो महिला क्रिकेट है वो भी एक तरीके से डेवलप हो रहा है। इधर क्या नाम है आपका? आरुषि। तो आप खेलने के पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? आपको लगता है आप कभी भारतीय टीम में जाएगी? हाँ, हाँ लगता है। अच्छा, आप बैट से ज्यादा बोलती है लगता है। नहीं। हाँ, क्या आपका नाम? सर छवि भाटी। अच्छा, तो छवि क्या कहेंगी मोदी जी? ये उस कैमरे में देखना। हाँ, उसमें देख के मोदी जी के लिए क्या कहेगी? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह डेवलप किया। तो आप खुश हैं? चलिए, तो ये क्रिकेट के बच्चों के साथ बातचीत थी। अब आगे चलते हैं। तो चलिए, अब क्रिकेट के बच्चों के बाद ज़रा एक चाय के स्टॉल पर चलते हैं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद चाय वालों के प्रति एक अलग सी भावना है। और आप हमारे सुदर्शन मुख्यालय के बिल्कुल सामने ही है और सारी टीम सुदर्शन भी यहाँ आती रहती है। तो मैं तो पहली बार आया हूँ। शुक्ला जी शायद आपका नाम है ना? हाँ सर। तो अभी हम लोगों को ये पूछ रहे हैं कि ये 76 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को। हाँ। तो कैसा देखते हैं आप? लोगों तक स्वतंत्रता कितनी पहुंची है? अब तो सर बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है हर जगह हम्म, और बहुत बढ़िया है। हम्म, और जो भी काम हो रहा है चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से, दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। हाँ, लेकिन जो सपने हमारे वीरों ने देखे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग थे उन्होंने देखे थे, वो कितने जमीन पर उतरे हैं? आपने बचपन में भी कई सपने देखे होंगे। अभी सर 50% वो उतर चुका है, 50% और रह गया है। हाँ। हाँ। आपने बचपन में किसी क्रांतिकारों की कहानी सुनी थी? बहुत क्रांतिकारियों की कहानी हमने सुनी है। कहाँ से है आप? प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से। तो उन जमाने में उन्होंने बलिदान देते समय, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या अन्य भी क्रांतिकारी हो, इन सभी लोगों ने कहा था कि ऐसा हिंदुस्तान होगा। वैसा तो नहीं बन पाया है। अभी नहीं बन पाया सर, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए, आशा पर ही देश टिका हुआ है, व्यक्ति टिका हुआ है। तो आप अभी भी निराश नहीं हैं? नहीं, पूरा उम्मीद है कि आगे जो सपने और देखे आपको थे का ये वीरों चाय ने, का ठेला है, मोदी जी आने के बाद चाय वालों का जरा वजन बढ़ा है, बिल्कुल ऐसा पता- लगता है? बिल्कुल बढ़ा है सर, सम्मान मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। खैर, हम केवल मोदी जी तक सीमित नहीं ये चर्चा रखना चाहते, हम तो पूरे 76 वर्षों पे बात करना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी देश के सामने? अभी तो सर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो सारी चुनौतियां पूर्ण हो जाएंगी।
नहीं, मैं मोदी जी के सिवा भी कह रहा हूँ। मोदी जी के सिवा और योगी जी हैं, योगी जी आएंगे तो वो और बेहतर करेंगे। तो हमने तय किया था कि हम सारे वर्गों के साथ बात करेंगे। वर्ग मतलब कोई नीचे ऊपर की बात नहीं, लेकिन विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले के साथ बात करेंगे। हमारे लिस्ट में हमने तय किया था कि हम किसी सुरक्षा रक्षक से भी, गार्ड से भी बात करेंगे। और ये हमारे बिल्डिंग के सामने ही है। क्या नाम आपका? वेद प्रकाश। कहाँ से है वेद प्रकाश जी? एटा से। अच्छा, ये 76 वर्ष हो रहे हैं अभी स्वतंत्रता को। कितना देश स्वतंत्र हुआ है ऐसा आपको लगता है? बहुत हुआ है। कुछ हुआ है? और क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब चीज मिल रहा है। अच्छा, तो आप खुश है? खुश है। लेकिन आप लोगों के नाम पर कुछ वामपंथी लोग अभी भी रोना रोते हैं, कहते हैं कि देखिए ये तो गार्ड की नौकरी करे, ये तो ऐसा अस्थायी ठेला लगा रहे हैं। जो अपना काम है वो तो करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है नहीं सरकार सब कुछ दे देगी। हाँ, जितना मतलब है देखिए ये जितना है समझदारी उतना की बात है। हिंदुस्तानी व्यक्ति कितना समर्पित और कितना समझदार है, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। ये अस्थायी नौकरी पे है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे काम तो करना पड़ेगा। स्वतंत्रता का मतलब आपको घर में कोई लाके देगा ऐसा तो नहीं है। और यही समझदारी हिंदुस्तानी नागरिक में जो है, ये यहाँ का लोकतंत्र और स्वतंत्रता को अधिक मजबूत करती है। अभी जो लोग कहते हैं कि आज की जो प्राप्त परिस्थिति, इसमें बहुत महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो जैसे महंगाई है वैसे वो भी है, रोजगार बड़ा है। हाँ, अच्छा, रोजगार भी है, महंगाई भी बढ़ी है। तो महंगाई तो भाई ये तो आप उसकी है, तो महंगाई तो बढ़ती है थोड़ी। इसके ऊपर तो कोई वो इतना इशू नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है। मतलब अगर आपका कहना है महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। तो आप जैसे बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो मोदी भक्त है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। अच्छा, देश में और क्या होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? 100 साल बाद देश कहाँ रहना चाहिए? अरे विदेश बनना चाहिए, विदेश बनना चाहिए। अच्छा, हम तो कई देशों से अच्छे हैं अभी इस वक्त। तो हम यहाँ ठेले पे खड़े हैं और यहाँ और भी लोग आते हैं। एक मैनेजर लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति सामने दिख रहे। जरा आइए आइए, जरा आईफोन वालों से भी बात होनी चाहिए ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमने एक तरफा केवल दिखाया। तो स्पार्क में आप काम करते हैं? स्पैक न्यूमेटिक्स। स्पैक में, हाँ स्पैक में। तो क्या करते हैं? आई एम मैनेजर इन दिस कंपनी। और हम जो ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और हम लोगों की मेड इन इंडिया कंपनी है। सो वोकल फॉर लोकल के लिए हम लोग काफ़ी एग्रेसिव हैं और मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स को बनाने के लिए तत्पर हैं। अभी क्योंकि हम 76 वर्षों में क्या मिला क्या नहीं इसकी बात कर रहे हैं, मोदी जी आने के बाद मेक इन इंडिया पे कोई जोर पड़ा है? बिल्कुल, देखिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डे बाय डे मतलब काफ़ी ग्रो कर रही हैं। और जो एक ये विज़न रहा है वोकल फॉर लोकल का, इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को एक बहुत ही चार्म मिला है अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी बेहतर बनाने के लिए। और सारी कंपनियां इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं और इंडिया आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे लेवल पे जाएगा, हब बनेगा, चाइना को पिछाड़ेगा ऐसा लगता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे कि अभी हम लोगों के रिसोर्सेज जो डेवलप होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, सो डेफिनेटली विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन रीच करने वाले हैं। और जैसा अभी आप एक क्वेश्चन इनसे पूछ भी रहे थे कि भाई 100 सालों में आप भारत को कहाँ देखते हैं, सो एक विश्व गुरु बनने की एक कगार पे भारत अग्रसर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरु वीरू क्या होता है, हमको तो चाहिए महासत्ता बननी चाहिए। देखिए, सत्ता का मतलब ये होता है कि जो सारे नागरिकों के हित में काम हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। राष्ट्र हित में काम होने चाहिए और उसके लिए ही लोगों की सबकी आशाएं हैं। तभी सभी सरकार से भी उसी तरीके से अपने तो आप लोग मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल जी, हम लोग देखिए हम उनसे खुश हैं जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो योगी जी हों, या फिर वो कोई भी वो हर एक नेता बिल्कुल। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि मतलब हमने चाय वाले हो या गार्ड हो या एक कंपनी के मैनेजर हो, ये लोग भी क्या कहते हैं। हालांकि इन सारी बातचीत पर वर्तमान सरकार का और प्रधानमंत्री के काम का भी प्रभाव है, लेकिन फिर भी हम 76 वर्ष के इस विश्लेषण के लिए और लोगों से बात करें। चलिए, शाम का वक्त है, थोड़ा पार्क में भी देखते हैं कि कई भारतीय यहाँ पर भी है। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, चलते चलते आपसे भी तो थोड़ी बात करते हैं। आप साथी हैं? चलिए, हाँ, बात करते हैं। तो ये 76 वर्षों में देश कहाँ पहुँचा है, आप लोग क्या मानते हैं? देखो, देश की तो स्थिति अच्छी है। हाँ, फिलहाल
हाँ 9 साल से तो दी बेस्ट है। हाँ। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, देश में भी और विदेश में भी। आप कहाँ रहते हैं? खोड़ा कॉलोनी। तो खोड़ा तो एशिया का सबसे बड़ा विलेज है ऐसा कहा हाँ, जाता है। तो वहाँ पर क्या सुविधाओं की स्थिति है? खोड़ा में हर चीज की सुविधा है, रास्ते की हर चीज की सुविधा है। हाँ। मात्र पानी की प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम है हाँ। कि अगर पानी आ जा तो फिर खोड़ा तो ये समझो कि उसके सामने सब फेल है। तो क्यों प्रॉब्लम है ये? क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद कोई भी मतलब पानी नहीं चाहते, पता नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों रुचि नहीं है इतनी बड़ी कॉलोनी में पानी। मतलब पीने की पानी की समस्या है या इसकी पीने भी, के पानी के लिए, नहाने की पानी हाँ, की भी है समस्या। क्या क्रांति है, यूं मानना बहुत बुरा हाल है। हाँ। पानी का। अच्छा, हमारे यहाँ पानी की खोड़ा में तो पूरी प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी आप अभी आपकी आयु क्या है? मेरी उम्र 68 है। तो 68 मतलब 76 वर्षों में 68 में आपको 60 साल तो याद होंगे ही। हाँ जी। तो ये 60 साल में देश कहाँ पहुंचा है? देखो देश की तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देश तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश की बड़ी इज्जत है आज की घड़ी। आप भी ऐसा मानते हैं? पहले ये आपके मित्र है, आप भी ऐसा मानते हैं? इतनी पहले कभी नहीं थी। विदेश में भी बोलबाला है हमारे देश का। और पहले तो हमें पिछली लाइन में खड़ा होना पड़ता, हमारे राष्ट्रपति को भी पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ता अमेरिका जैसे देशों में। हाँ। और आज वो हमारी कुशामद करते हैं, हमारे हाँ। पैरों में पड़ते हैं। हाँ। तो हमें तो इस बात का अनाज है कि आज हमें हमारी बहुत अच्छी विदेश नीति बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री का जो विदेशों में सम्मान होता है उसको आपको लगता है कि आपका भी हो रहा उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। है? हमारा भी हो रहा है सर। विदेश नीति से। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगता है, कुछ लोग वो इससे नाराज है। विरोधी को तो विरोधी करना चाहिए, अच्छे काम करो या बुरे करो। राहुल गांधी तो हर चीज में बुरा देखते हैं। भाई राहुल गांधी की तो बेचारा ऐसा ही है, बस देखो उससे भी राजनीति की समझ नहीं है। राजनीति में 55 साल से ज्यादा हो गया, 55 उम्र 60 चाहे साल उसकी की उम्र। 55 और भी हो जाएगी, जब भी वो ऐसा कैसा रहेगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? वो बुद्धि का अभाव है उसमें, भाई यही कमी हुई ना। तो जैसे इस पार्टी का वो लीडर है, अरे इंदिरा गांधी के जन्म है और उसके जवाहरलाल नेहरू का उस खानदान से है, लेकिन वो कोई किसी तरह की वो क्वालिटी नहीं है उसमें। चलिए हम राजनीति पे कम बात करते हैं। आपके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? मेरे बच्चे दुकान करते हैं, एक नौकरी सब कमाते हैं। हैं? सब कमाते हैं। चलिए मतलब आप प्रसन्न हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, अपना मकान भी है थोड़ा में। तो चलिए हमने इनसे भी बात की क्योंकि हमको 20 ही मिनट में सभी लोगों से बात करनी थी, तो सारा सार हम कुछ लोगों से बातचीत में ले रहे हैं। तो देश के 76 वर्ष पूर्ण होने पर हमने विभिन्न प्रकार के लोगों की बातचीत की, लेकिन हालांकि इस पूरे बातचीत पर मोदी जी के 9 वर्ष को प्रभाव जरूर रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या कहा यही हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे कमेंट के बगैर, ताकि जनता की ही आवाज़ क्या है ये आप तक पहुंच चुके। ये स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत चीज़ें बाकी है। इसी के साथ इस अधूरी भी क्यों ना हो लेकिन संपूर्ण हो ऐसी स्वतंत्रता के लिए आपको शुभकामनाएं।